जय श्री राम दोस्तों। वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कुंजर मणिकंठा कलिता उरहिन तुलसी का माल, वृषभ कंद केहरी थौनी बलनिधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे पर बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। श्री राम प्रभु। कटि तुनीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाण कर कांधे। पित जग उपबित सुहाये, नख सिख मंज महा छवि छाये। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले जगु पवित्र जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर के शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देख करके सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और सारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर के मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अनी सब मुनि दिखाई। जह तह जाय कुंवर बर दो, जह तह चकित चितौ सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारा रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, कौन जान कुछ मर्म विशेषा। भली रचना मुनि निपसन कहूँ, राजा मुदित महासुख लेऊँ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु सबका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र मुनि जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर के राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंच हिते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुतः, बैठारे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब मंत्रों से एक मंत्र अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठा दिया। प्रभु ही देख सब निपहि हारे, जनु सकेश उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो बर सब नाही। प्रभु को देकर के सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उदासीन हो गए, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देकर के सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु बंजौ भव धनुष विशाला, मिलहु सिया राम उर्माला। अस विचार गनौ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देख करके सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री राम जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर यह प्रताप बल और तेज गंवा करके अपने अपने घर के चलो। बियसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तरहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरो को कोनि ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर के बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन कर सकता है। एक बार कालों किन होई, सियहित समर जितौ सम सोई। यह सुनि अवसर मही मुस्काने, धर्मशील हरिभक्त से आने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर के दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सियाने थे मुस्कुराने लगे।
सिय बियाह विराम गर्भ दूत करी निपके जितो कोसक संग्राम दशरथ के रण बांकुरे। उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़ करके श्री राम जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात तो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊ जनि गाल बजाई मन मोद कहीं के भूख बुताई सिखो हमारी सुनि परम पुनीता जगदम्बा जानो जिय सीता। गाल बजा कर के व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है क्या। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर के सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। ऐसा कुछ समझदार राजा कहने लगे। जगत पिता रघुपति विचारी भरी लोचन छबिले हो निहारी सुंदर सुगत सकल गुण राशि ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार करके नेत्र भर करके उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों को राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उनके सदा हृदय में छिपाए रहते हैं और वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई मृजल निकई मरहु कुधाई करहूँ जाय न कहूँ जो भावा हम जो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भाव दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़ करके तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुर्दशा रूप मिथ्या मृग जल को दे करके दौड़ करके क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वहीं जाकर करो। हमने तो श्री राम जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। उस कहीं भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलो कहीं लागे देखहीं सुरनभ चढ़े विमाना बरसहीं सुमन करहीं कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर के श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन करने लगे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअसर सिय सबा पटे जनक बोलाय चतुर सखी सुंदर सकला सादर चली लेवाय सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। तब सुअवसर जान करके जानकी जी जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिया आदरपूर्वक उन्हें लिवा करके चली। सिय शोभा नहीं जाय बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहि लगुलाए प्राकृति नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी को शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंग को दी जाती है। काव्य की उपमा सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की सौ रूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिंतन अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है, अपने को उपहास्यास्पद बनाना है। सिय बरनी तेज उपमा दे कु कवि कहाय अजसु को ले जो पट तरवतिय समसिया जग असी युवती कहा कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर के कौन सुकवि कहलाए और अपजस का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि पद से च्युत होना और अपकृति बोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नदानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखरतन अधर भवानी रति अति दुखित अतुलपति जानी विश्व बारुणी बंद प्रिय जयहि कहूँ रसासम किम वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियां को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जान करके बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र के उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के साथ समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कुष्प सोई शोभा रजु मंदरु श्रृंगारु मथे पानी पंकज निज बारु।
जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी सारे खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की मथाने का कार्य किया ऐसे कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उससे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के। जिन लक्ष्मी को अस्य शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने हैं ये सब असुंदर एवं अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का सुंदर समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, तब यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल। तद्यपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतूल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार का संयोग होने पर जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के सामने कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगा, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत करके प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपरोक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी का तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिन सुंदरता से जानकी जी का दिव्य गतिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप भी है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपम्य है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतपूर्व अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगले सखी से आनी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहनौल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुल छवि भारी। सियारी सखिया सीता जी को साथ लेकर के मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नौल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि रख सखी बनाए, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली प्रकार से सजा करके पहनाया है। तब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देकर के स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुनन दुदम्बी बजाई, बरसी पुसन अप्सरा गाई, पानी सरोज सोहजय माला, अवचट चितहि सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर के नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाए, अप्सराएं गीत गाने लगे। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर के अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नरनाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन सिपाही। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर के ललचा करके वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ा, देख सिय सकुचान, लाग विलोकन सखिन तना, रघुबर उर आन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देख करके सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में ला करके सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप असुसिय छवि देखे, नर नयन पर हरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सुख चाहि, विधिसन विनय करहि मन माहि। श्री राम जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर के स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सुख चाहते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं।
हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी अस देव सहाय, बिनु विचार पन तज अनरनाहु, सिया राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़ करके सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जुग भल कहीं भाव सब काहूँ, हट किने अंतहु उर दाहूँ, यही लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरे जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने में अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के युग बर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कह निपजाई कहूँ पन मोरा, चले भाटी हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया हुए बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर के मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठा करके जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निपभुज बलु विधु शिवधनु राम, करो कठोर विदित सब काहूँ, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहि हटिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक बर करेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाती, चले हिष्ट देव नहीं सिर नाई। प्रण सुनकर के सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे हुए मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस करके अकुला करके उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा करके चले। तमे किता की शिवधनु धरहीं, उठे न कोटि भांति बल करहीं, जिनके कुछ विचार मन माही, चाप समी मही पुन जाही। वे तमतमा करके बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा करके उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक हुए धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकि धरहीं धनु मुड़ निपा, उठे न चलहीं लजाए, हनुपाय भट बाहु बलु, अधिक अधिक गुरु आय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वे मूर्ख राजा तम करके किटकिटा करके धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजा करके चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल हड़कर धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। भूप सहज 10 एक ही 12, लगे उठावन नटारा, डगहीन शंभु सरासुन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टालने से नहीं टलता। शिव जी का यह धनुष कैसे दिखता था, जैसे कामी पुरुष के बचनों से सती का मन कभी चलेमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति बड़ी वीरता और सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार करके चले। श्रीहत भय हारि राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, निपहि बुलहि जन कहूँ अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार करके श्रीहीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जाकर के बैठे और राजाओं को असफल देकर के जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुठाना, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आये रणधीरा।
मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर के द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कृत अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनु रचोन धनु दमनीय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। परंतु धनुष को तोड़ करके मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है, ऐसा जनक जी कहे। कहूँ काई लाभ न पावा, काउन शंकर चाप चढ़ावा, रहूँ चढ़ाऊँ तो भाई, तुल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा नहीं सका। अब जनि कोई माँ के भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजूँ आस निज निज गृह जाऊँ, लिखान विधि वैदेही विवाहूँ। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैं जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकीत जाय जो पनु परिहरऊँ, क्वरी कुआरी रहूँ का करऊँ, जो जतनऊ बिनु भट्ट मुनि बुबाई, तो पनु करी होतहूँ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहेगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है यानी खाली है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता, ऐसा जनक जी कहे। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जान कहीं भय दुखहारी। माँ के लखुन कुटिल भय भौ है, रथपद फरकत नयन रिसौ है। जनक के वचन सुनकर के सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देख करके दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डरा, लगे बचन जुन बान, नाई राम पद कमल तरु, बोले गिरा प्रमाण, सियावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर हुए यथार्थ वचन बोले। रघुवंश ही महुजा कोई होई, तही समाज अस कहीं न कोई, कहीं जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भान कुल पंकज वहानु, कहूँ सुभाव न कुछ अभिमानु, जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक इयो ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूँ। कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकहु मेरु मुलक जिमी तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, जो बापुरे पिनाक पुराना। और उन्हें कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सा चीज़ है। नाथ जान अस आयुष होई, कौतुक करो बिलो कहीं सोई, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लो धावो। ऐसा जानकर के हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके उससे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्र दंड जिमित प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपता, कर्ण धरो धनु भात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि न ऐसा करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सुख चाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और सारे दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सुखचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही, सह नहीं रघुपति लखुन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठो राम भंजू भव चापा, मिटो तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कुछ आवा। ठाव भय उठी सहज सुभाए, उठनी जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर के श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न ही विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदित गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सभा हर्षे लोचन भृंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संतोष रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भवें हर्षित हो गए। निपहि केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलहि न प्रकाशी। मानविहप कुमित सकुचाने, कपटी भूप लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, वर्षहि सुमन जानहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर गुजरगामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकत पुरी तन भय सुखारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाए, तुरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, और यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। ऐसा सभी लोग अपने अपने मन में सोचने लगे। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समेत बोलाए। सीता मातु स्नेह बसा, बचन कहूँ बिल खाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देख करके सखियों के समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस बिलखर करके बिलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेठ कहाओ हेतु हमारे। कौन बुझाई कहत गुरु पाही, एक बालक असिहट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनको गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के लिए हिलाने पर भी न हिल सका, तो उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि डापा। सो धनु राजकुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मद्रांचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदबानी, तेजवंत लघु गण रानी। और तो कोई समझाकर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का सारी सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जाने में नहीं आती। यूँ कहकर के रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए।
कह कुमज कह सिंधु अपारा सोहु सुजौ सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था जिसका सुजस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है पर उनके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बसा विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश सर्व खर्ब सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं वह मंत्र अत्यंत छोटा ही होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। ऐसा दूसरी सियानी सखी समझाने लगी। काम कुसुम धनुषाय कलिन्ने सकल भुवन अपने बस किन्ने देवत जहि संशय अस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर के संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भाव पर प्रीति मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति तब राम ही बिलोक वै देहि सब हृदय बिनवती जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर के रानी को श्री राम जी की समर्थ के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी होय प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई करहु हितु हरहु चाप गुरुआई। वे व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने अपनी आपकी जो सेवा की है उससे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा आजु लगे कि नहु तुझ सेवा बार बार विनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गुणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर के धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तना सुर मानो धरि धीर भरे विलोचन प्रेम जला पुलकावली शरीर सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी की ओर देख करके सीता जी धीरज धर करके देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच भी है। निके निरख नयन भरी शोभा पितुपनि सुमरी बहुरी मनुष्य शोभा आहत तात दारुण हठ ठानी समुझत नहीं कुछ लाभ न हानि। अच्छी तरह से नेत्र भर कर श्री राम जी को की शोभा दे करके फिर माता के प्रण का स्मरण पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देव न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलसित चाय कठोरा कह श्यामल मृगगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ जो वज्र से भी बढ़कर के कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर की सोल श्याम शरीर वाले। विधि कहीं भांति धरो उर्धीरा श्री सुमन कन भेदित हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी अब मोई शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारी ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही लव निमेष जुग सय सम ना जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देख करके उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निवेश का एक लौ अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है सीता जी के लिए। प्रभु चितहि पुनि चितहि मही राजत लोचन लोल खेलत मनुष्य मीन जुगा जन विदु मंडल डोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु श्री राम जी को देख करके फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं।
गिरा अलिनिमुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलुरा लोचन कोना, जैसे परम किपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूप भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल के रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़ी भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा हुआ रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धीरे धरऊँ पृत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर के सीता जी सकुचा गई और धीरे धर करके हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोर रघुपर के दासी, जो हिते जे पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलऊ न कुछ संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनवाइए। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलो कहि तकहु धनु कैसे, चितहु गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर के रहेगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देख करके धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखऊ रघुवंश मणि, ताकहु हर को दंड, पुलकी गात बोले बचना, चरण चापि ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इधर जब लक्ष्मण ने देखा कि श्री रघुकुल मणि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कंजरऊ कमठ अहि कोला, धरऊ धरनी धरी हिरण डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, होय सजग सुनि आयुषु मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरे धर करके पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पाए। श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन करके सब सावधान हो जाओ। चाँप समीप राम जो आए, नर नारिन सुरस्कृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद मही पन कर अभिमानु। श्री राम जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति करे गर्भ गरुआई, सुर मुनि बनन के कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, ऋणि कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी के का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं कोई कड़ाहु। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के समाज बन करके उस पर जा चढ़े। ये श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र पर पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सबा, चित लिखे से देख, चितहि सिय कृपा यतना, जान विकल विशेष सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्त में लिखे हुए से देख करके फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल भय देहि, निमसि विहात कल्प समतेहि, त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करहु का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछिताने, असजिय जान जान की देखी, प्रभु बिल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछतावा से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लहकर हुए पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्ना, अति लागो उठाए धनु लिन्हा, दम केतु दामिनी जिमि जय लयों, पुनि नभ धनु मंडल समभयों।
मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काउन सखा देख सबु डाढ़े, दे छन राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुई कि धनुष को कब उठाया गया, कब चढ़ाया गया, कब खींचा गया, इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गया। भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाज तज मारुग चले, चिकरही दिग्गज डोल मही, अहिकोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दिने, सकल बिकल विचारही, कोदंड खंडव राम तुलसी, जयति बचन उचारही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों में हाथ रख करके सब व्याकुल होकर के विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जयकारी करने लगे। शंकर चाप जहाजु सागरु, रघुबर बाहु बलु, बुढ़सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने पर वह सारा समाज डूब गया जो मोहबस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे, कौशुक रूप पियो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देख करके सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिनमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप रा के सुसिहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी, बाज नभ गह गए निशाना, देव बधु नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देख करके पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बाजे जोर से बजने, नगाड़े बजने लगे और देवनंगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसई देश असीसा, बरसई सुमन रंग बहुमाला, गौनी किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल माला बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रहे भुवन भरि जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जातु न जानी, मुदित कहीं जय तह नर नारी, भंजहु राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि श्री राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सुतगन बिरादु, बदही मति धीर, करही निछावरही लोग सबा, है गए धन मनि क्षीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। जहाँ जय मृदंग संग सहनाई, भेर ढोल दुदम्भी सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जत जब तुनई मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी, जनक लेहु सुख सोच बिहाई, पौरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग करके सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष को था पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखाई बरही के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक को शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए। चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम मही लखुन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किस को जैसे,
सतानंद तब आयु दिन्ना, सीतागमनु राम पहि गिन्ना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गौनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। साथ में सुंदर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।